एक नीलकंठ पक्षी की 8 बातें। एक गरीब भाई अमीर बहन की दर्द भरी कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये कहानी, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है। आज की वीडियो में जानेंगे कि दुनिया में लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, गरीबी इंसान के ऊपर क्यों आती है, और जब भी हमारे पास धन होता है उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक नीलकंठ पक्षी ने 8 बातें बताई हैं। उन बातों पर हमें अमल करना चाहिए, गौर करनी चाहिए। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें ताकि यहाँ से जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप किसी भी जानकारी से वंचित न रह सको। हो सके तो अपने सगे संबंधी मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना ताकि जो भी इस वीडियो से पुण्य प्राप्त हो वो उनको भी मिल सके। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार सर्दियों का समय था। सर्दियों के समय में एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, ये दोनों एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। रात्रि के वक्त ये जब सर्दी की वजह से कपने लगे, सर्दी लगने लगी, तो पति और पत्नी यानी नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी दोनों आपस में बातचीत करने लगे। पिया, क्या कारण है जो आज इतनी तेज सर्दी पड़ रही है? हमें ऐसा मालूम पड़ता है कहीं सुबह होगा, सुबह तक हमारे प्राण न निकल जाएं। नीलकंठ पक्षी ने कहा अपनी पत्नी से, क्यों घबरा रही हो? अरे, तुम सर्दी के बारे में सोचो मत। यदि जितना तुम सोचोगी उतनी ही ज्यादा सर्दी लगेगी। नीलकंठ पक्षी से नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया, सर्दी के बारे में क्यों न सोचूं? जब मुझे सर्दी लगेगी तो मैं सोचूंगी। इसलिए नीलकंठ पक्षी ने कहा, तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपको एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को यदि तुम सुनोगी ध्यान लगा करके तो आपको भी शिक्षा मिलेगी और ये जो सर्दी लग रही है इससे भी हमारा मन भटक जाएगा। सर्दी के बारे में हमें ध्यान ही नहीं आएगा जो हमें ज़्यादा सर्दी लगे। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को समझा रहा है, हे प्रिय, आजकल आपने देखा होगा इंसान के ऊपर गरीबी क्यों आती है, इंसान गरीब क्यों बन जाता है। उसके ऐसे कर्म होते हैं, वो ऐसे कर्मों को करता है, उसकी वजह से उसे सारे जीवन आजीवन गरीब ही रहना पड़ता है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी समझा रहा है, हे प्रिय, ध्यान देकर के सुनो। आज मैं जो कहानी तुम्हें सुना रहे हैं, एक बार एक समय की बात है। एक किसी नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। दोस्तों, धीरे धीरे जब वो बेटी और बेटा बड़े हुए तो पिता ने, मध्यम वर्गीय जो था, उस पिता ने जो भी अपने जीवन में कमाई की थी उस पैसे को इकट्ठा किया था, उससे अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर दी। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है, एक बेटी होती है घर में, कि बेटी की शादी हम किसी अपने से अच्छे अमीर घर में करेंगे। वही उस पिता ने किया। एक अमीर घर में जब अपनी बेटी की शादी कर दी, दोस्तों, जो लड़का था उस लड़का की शादी जब आई तो उस पिता ने ठीक अपने मेल मिलाऊ परिवार से शादी की, यानी खुद गरीब था, ठीक उसी तरह गरीब ही परिवार की बेटी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता। उधर वो माँ बाप तो दोनों खत्म हो गए। सारा भार उस बेचारे पुत्र के ऊपर आ गया। बेचारा जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था, परिवार का गुजारा कर रहा था। लेकिन परमात्मा ने उसे कष्ट और मुसीबतों को दे दिया। जो एक दिन वो बीमार पड़ गया और बीमार होने से जो भी उसके पास में धन था, पैसा जो उसने कमाया था, वो सारा का सारा उसमें लग गया। अब तो यहाँ तक हुआ
कि बेचारा मजदूरी करने के लिए अब जाता भी है तो शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं, इसलिए कोई उसे मजदूरी पर भी नहीं रखता है। अब तो घर में जो भी सामान था उन्हें बेच करके अपने बच्चों का और अपना पेट भरता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, बेचारा बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, यहाँ तक कि अब तो अपने रिश्तेदारों से गुहार लगाता है, परिवार वालों से गुहार लगाता है कि हमें कोई एक समय का भोजन ही दे दो, हमें कोई थोड़ा सा इतना धन दे दो, कुछ दिनों के लिए हम बैठे बैठे खा सकें, मेहनत मजदूरी करके मैं आपका धन वापस कर दूंगा। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पिया को समझाया, पिया, जो हमारी ननद हैं, जो आपकी बहन हैं और वो बड़ी धनी हैं, बड़ी पैसे वाली हैं, तुम उन्हीं के दरवाजे न चले जाओ और उनके पास से कुछ धन ले आना, और जब हमारे पास हो जाएगा तब हम उन्हें दे देंगे। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, बहन के ऊपर कोई मुसीबत आए, आपत्ति आए तो उसका भाई साथ दे, और भाई के ऊपर जब कोई मुसीबत और आपत्ति आए, गलत समय आए, उस पर बहन साथ दे। भाई बहन का बड़ा ही अनोखा और पवित्र रिश्ता होता है। पत्नी ने समझाया, लेकिन वो बेचारा पहले से ही जा चुका था अपनी बहन के पास, लेकिन बहन ने उसे गरीब समझ करके फटकार लगा करके भगा दिया था। दोस्तों, अब तो बेचारा मन ही मन में सोचने लगा, क्या समय है मेरा। एक दिन वो बैठा बैठा आंखों से आंसू भर करके रो रहा था, पत्नी भी पास में बैठी थी। उधर क्या होता है, जो अमीर बहन थी, उस अमीर बहन के घर में एक जो जिठानी थी, उसकी लड़की की शादी जब होती है तो शादी के लिए उसने निमंत्रण भेजा, और जब निमंत्रण भेजा है और वो निमंत्रण उस गरीब भाई के लिए भेजा उस जेठानी ने, लेकिन उस बहन ने तो मना किया था, वो मेरा भाई गरीब है, उसके पास निमंत्रण मत भेजो, क्योंकि यहाँ हम पैसे वाले हैं और पैसे वाले लोग हमारे घर पर रिश्तेदार आएंगे, उनके बीच में यदि मेरा भाई आएगा फटे हुए वस्त्र, पुराने वस्त्र पहन करके, तो उसमें हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारा अपमान होगा। दोस्तों, इस तरह से बहन सोच रही थी, लेकिन जेठानी ने समझा बुझा करके उसके पास, भाई के पास, उस गरीब भाई के पास भी निमंत्रण भेज दिया। दोस्तों, जिस वक्त गरीब भाई ने देखा कि हमारी बहन की जो जेठानी है उनकी बेटी की शादी है और वहां मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने वस्त्रों के बारे में तो नहीं सोचा। सोचने लगा, लड़का की शादी होती फिर भी नहीं जाता मैं, लेकिन बेटी की शादी है, बेटी की शादी में मुझे जाना जरूर चाहिए, जो भी होगा मेरे पास, जो भी बनेगा मैं जरूर करूंगा। खुश होता है, हो सकता है वो मेरी बहन अब मुझे इज्जत देगी, मेरा सम्मान करेगी। दोस्तों, जैसे ही वो भाई किसी से थोड़ा सा पैसा, कुछ उधार लेकर के उस जेठानी की बेटी की शादी में जब चला है, दोस्तों, उस अमीर बहन के घर पे पहुंचा, जेठानी की नजर पड़ गई तो जेठानी ने उस देवरानी को बताया, गरीब भाई की बहन को बताया, जवाब दिया, तुम्हारा भैया आ गया है और तुम अपने भैया को अपने घर पे बुला लो। उसने पूछा अपनी जेठानी से, बहन वो मेरा भैया कैसे आया है? जवाब दिया, फटे हुए वस्त्र हैं, पैरों में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, वो तो गरीब हालत में है। जवाब दिया उस अमीर बहन ने, इसका मतलब वो एक भिखारियों जैसे भेष में आया है, तो यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था उस गरीब को मत बुलाओ, उस भिखारी को मत बुलाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। जेठानी ने समझाया, पागल हो तुम, भाई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये तो समय का अभाव होता है, ये समय के पड़ाव में आकर के ऐसा सब समय बदलता रहता है, कभी गरीबी है कभी अमीरी है, लेकिन हमें रिश्ताओं को कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए तुम एक काम करो, अपने भैया को अपने घर पे बुला लो। आज वो बहन उस जेठानी की बात को मानती है तो जेठानी से कहती है, जाओ मेरे भैया को तुम पीछे वाले दरवाजे से लेकर के आओ, जिससे मेरी भी इज्जत बच जाए। आज वो
गरीब भाई को लेकर के जेठानी उस बहन के पास में पहुंच गई। पीछे वाले दरवाजे से भैया को रखा तो भैया से कहा, उस अमीर बहन ने, भैया क्या तुम्हें पता नहीं था कि मेरे यहाँ मेरे घर पे मेरी जेठानी की बेटी की शादी है और तुम इस भेष में आए हो? तुम अच्छे वस्त्र नहीं पहन करके आ सकते थे जिससे मेरा भी सम्मान होता? तुम जैसे भिखारियों को देख करके मेरी और बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए तुम एक काम करो, जब तक शादी में रिश्तेदार लोग आए, हितकारी व्यवहारी आए, उनके सामने मत पहुंच जाना। तुम इसी दरवाजे में रहना, मैं तुम्हें भोजन यहीं दे दूंगी। मित्रों, भाई कहता है, बहन कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। मुझे गरीब बना दिया भगवान ने, लेकिन तुम इस तरीका से हमें ताने मत दो। जो तुम कह रही हो कि भिखारियों जैसा भेष बनाकर आया, बहन मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मैं अच्छे वस्त्र पहन करके आ सकता था। मेरा कुछ ऐसा ही समय है, मेरे ऊपर गरीबी है, इसलिए तुम ऐसे ताने मत मारो। दोस्तों, वो बहन अपने भैया को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है, बाहर से ताला लगा देती है और उस कमरे में भैया को अब तो बंद करने के बाद भोजन की भी नहीं पूछती है, पानी की भी नहीं पूछती है। सोचती है वो तो एक भिखारी है, उसने तो यहाँ पर आकर के मेरी भी बेइज्जती करा दी होती। ये तो अच्छा हुआ जो मेरी जेठानी ने देख लिया, उसे पीछे वाले दरवाजे से अंदर घर में बुला लिया। अब तो दोस्तों, वो गरीब भाई अंदर कमरे में पड़ा पड़ा तड़प रहा है, भूख भी लग रही है, लेकिन कहता नहीं है। आज वो बेचारा पड़ा पड़ा 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 3 दिन हो गए। बेचारे को भूख की वजह से बुखार आ गया, बीमार पड़ गया। अंदर से धीरे से आवाज लगाता है, बहन दरवाजा खोल दो, कुछ खाने के लिए दे दो। बहन फटकार लगा देती है, चुपचाप भिखारी अंदर ही बैठा रहे, जब रिश्तेदार चले जाएंगे तब मैं तुम्हें आकर के बाहर निकाल दूंगी, तब तू यहाँ खा लेना जो भी तुझे खाना है और अपने घर सीधी गली से निकल जाना। वो भाई कहता है, बहन यदि बाहर नहीं निकालना चाहती तो यहीं अंदर ही कुछ मुझे खाने को दे दो। आज वो भक्तों फटकार लगा कर के अमीर बहन भैया को धमका देती है। वो गरीब भाई उस कमरे में पड़ा पड़ा बड़ा दुखी होता है। आज क्या किस्मत है मेरी, जो एक मेरी बहन भी मेरा सम्मान नहीं कर रही। आज उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है और मुझे देख करके बहन अपना अपमान समझ रही है। यदि मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो मेरी बहन का अपमान होगा। क्या है मेरा समय, दुखी हो करके रो रहा है। दोस्तों, उधर जब रिश्तेदार सब चले जाते हैं तब भैया गरीब जो था वो अंदर से सांकर बजाता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है, बहन अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, भूख की वजह से मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब तो तुम मुझे बाहर निकाल करके कुछ खाने को दे दो। जेठानी ने सुनी आवाज, सोचने लगी, देवरानी से कहा, उस अमीर बहन से कहा, इसके अंदर कौन बंद है? तुम्हारे भाई जैसी आवाज है। हाँ, क्यों? अंदर बंद कर दिया है। एकदम से अंदर से बाहर निकाला, कुछ खाने को दिया। उस बहन ने फटकार लगाई, जवाब दिया, ये खाना खाने के बाद सीधा तू अपने घर चला जाना। जब से तू आया है तब से मुझे तंग करके रख दिया है, मेरे घर लौट करके कभी दोबारा मत आ जाना, मुझे मुख मत दिखाना। दोस्तों, आज वो भैया वहां से चलता है और चल करके अमीर बहन के बारे में सोच रहा है, क्या है मेरी किस्मत जो मेरी बहन ने मुझे ठोकर लगा करके अपने घर से भी भगा दिया, अब मैं क्या करें। अब वहां से चला और चल करके जब रास्ते में आ रहा था दोस्तों, वहां क्या होता है, भूखा तो पहले भी था, अंदर 2-3 दिन जब बंद रहा तो भूख की वजह से बीमार भी पड़ गया, उसे चक्कर भी आने लगे। रास्ते में जाकर के एक जगह जब उससे नहीं चला गया, आंखों से अंधेरा हो रहा था तो बैठ गया। और जब वो बैठा, चलने के लिए तैयार हुआ, गांव से थोड़ी दूर पर ही रह गया। वहां पर एक वृद्ध माता जी आ गईं। दोस्तों, वो वृद्ध माता कौन थी? जो गरीब भाई था उसकी जो पत्नी थी वो दुर्गे माता की बहुत बड़ी भक्तन और पुजारिन थी। वही दुर्गे माँ स्वयं एक वृद्ध माता का भेष बना करके आ गईं और उस भाई से कहती हैं,
जवाब दिया, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जवाब दिया, माँ मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो बेटा, आओ मेरी गोदी में अपना सर रख लो, थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद में तुम चले जाना। आज उस गरीब भाई को उन माताजी ने, दुर्गे माता एक वृद्ध माता के भेष में आई और अपनी गोदी में लेटाया, कुछ देर आराम कराया। जवाब दिया, बेटा अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? माँ का ऐसा चमत्कार, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जवाब दिया, माँ अब तो मैं बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा हूँ, अब तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा। वृद्ध माता जी ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। सोचने लगे, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम घर जाओगे, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे बहन के घर से क्या लेकर के आए हो, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी। तुम एक काम कीजिए, पहले ये जो सामने बारी दिख रही है, बगीचा दिख रहा है, उसमें से जाओ, थोड़े से फल तोड़ लाओ, थोड़े से तरबूज हैं और कुछ बेर भी लगे हैं, उनको जाकर के तोड़ करके एक थैली में रख लो और ले जा करके अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को दे देना, कहना ये मेरी बहन ने दिए हैं, वहां तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। आज वो गरीब भाई बड़ा खुश हुआ, उस बगीचा से जाकर के तरबूज लिए, कुछ बेर लिए और कुछ फल रख लिए। दोस्तों, आज जो वृद्ध माताजी थी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और जैसे ही वो गरीब बेटा यानी गरीब भाई वहां से चलकर अपने घर पे पहुंचा है और जाकर के उसने उस थैली को वहां एक जगह पे रख दिया और स्वयं जाकर के आराम करने को लेट गया। पत्नी गई, उस थैली को देखा, उस झोले को उठाया, उसमें देखा, जवाब दिया, हो सकता है हमारी ननद के घर से आए हैं, हमारे पिया अपनी बहन के घर से आए हैं, तो इनको उन्होंने शादी में जो सामान बचा हुआ होगा, मीठा होगा और भी अन्य मिष्ठान होंगे, उनको रख दिया होगा। कोई बात नहीं, पूछा, आवाज लगाई, जवाब दिया, पिया इस थैले में क्या लेकर के आए हो? जवाब दिया, देख लो क्या है। आज छोटे छोटे बच्चे थे पास में आए, सोचने लगे हमारी बुआ जी के घर से हमारे पिताजी आए हैं, हमारे लिए इसमें मीठा लेकर के आए होंगे। दोस्तों, उधर जैसे ही उस पत्नी ने उस थैले को खोल करके देखा तो जो बड़ा सा तरबूज वहां से रखा था, लेकिन माता रानी के चमत्कार से वो तरबूज नहीं बल्कि एक सोने का गोला बन गया, सोना बन गया। दोस्तों, आज वो पत्नी देख करके दंग रह गई, सोचने लगी, अरे पिया ये क्या है? इसमें सोचने लगी, हो सकता है हमारी ननद बड़ी पैसे वाली हैं, बड़ी अमीर हैं, धनी हैं, उन्होंने खुश होकर के हमारे पिया ने अपनी हालत बताई होगी तो ये सोना दे दिया है। उसके बाद जो छोटे छोटे बेर थे वो हीराओं में बदल गए माता रानी की कृपा से। सोचने लगे, वाह ये हीरा भी हमारी ननद जी ने दे दिए। लेकिन वो भैया गरीब भाई जो था वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह रहा कि हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, हाँ मेरी बहन ने ही दिए हैं। वो सब कुछ समझ रहा था कि ये तो माता रानी की ही कृपा हुई है, जो वृद्ध माता मुझे वहां मिली थी रास्ता में, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। आज दोस्तों, सोना चांदी माता रानी की कृपा से जब उस थैली में हीरा जवाहरात बन जाते हैं, आज उस गरीब भाई ने उस सोने चांदी को पाकर के बड़ा खुश हुआ और उसने एक बड़ा अच्छा सा सुंदर महल बनवा दिया, क्योंकि बहुत सारा धन था। और जब बहुत अच्छा महल बनवा दिया, दोस्तों कहते हैं कि समय का अभाव है, पेशेंस रखना चाहिए, हमें कभी समय से घबराना नहीं चाहिए। पता नहीं कब हमारा समय बदल जाए, कब किस्मत चमक जाए। दोस्तों, जैसे ही उसने सुंदर से महल बनवाए, कहने का मतलब यह है अब तो गरीबी से अमीरी भोगने लगा। वो गरीब भाई अमीर बन गया, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीने लगा। एक दिन उसके घर पे अनेकों नौकर भी रहने लगे। पत्नी ने कहा, पिया एक काम कीजिए, जब हमारी ननद जी ने इतना सब कर दिया, हमें गरीब से अमीर बना दिया, लेकिन तुम एक काम करो, आज हमारी ननद को, अपनी बहन को आज इस घर पे बुला करके लेके आओ, जिससे वो भी खुश हो जाएं।
दोस्तों, उसी वक्त भाई सब कुछ समझ रहा था, लेकिन पत्नी के कहने पर भैया चला है बड़े अच्छे से सुंदर वस्त्रों को पहन करके, घोड़े पर सवार होकर के। और जब वो भाई गया, अपनी बहन के दरवाजे पहुंचा, फिर से जेठानी ने देख लिया, आवाज लगाई, ओरी बहन। देवरानी से कहा, देवरानी जी, आज तो तुम्हारा भैया फिर आ गया। एकदम वो गरीब ही समझ रही थी, वहीं से कह दिया, जाओ उससे कह दो अब क्या लेने आया है। जब मैंने उससे पहले ही फटकार लगा दी थी, तू मेरे दरवाजे मत आना, आज फिर आ गया वो मेरी बेइज्जती कराने के लिए। कैसे आया है? भिखारियों जैसे भेष में आया होगा ना। एकदम जवाब दिया, भिखारी नहीं, एक राजा महाराजाओं के भेष में आया है। वो तो घोड़े पे सवार होकर के आया है, बड़े अच्छे और धनी परिवार से मालूम पड़ रहा है। अब तो तुम्हारा भाई, उसकी शायद किस्मत बदल गई, चमक गई। एकदम से वो बहन दौड़ी दौड़ी और अपने भाई के पास में पहुंची है। भाई जब बहन को देखता है मुस्कुरा जाता है, और बहन जब भैया को देखती है कहती है, भैया ये क्या हुआ? तुम तो गरीब थे लेकिन अमीर कैसे बन गए? जवाब दिया, बहन ये तो सब समय की बातें हैं, लेकिन तुम मुझे गरीबी में ठुकरा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी अमीरी में जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे अनेकों तानों को दिया था, लेकिन आज मेरे ऊपर अमीरी है, मेरे समान तुम नहीं हो। अब तो तुम मुझसे गरीब ही हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं भूला हूं, क्योंकि ये भाई का प्रेम है बहन के लिए। तुम्हारी भाभी जी ने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे साथ घर पे चलो। दोस्तों, आज वो बहन को भाई अपने साथ ले जा करके अपने घर पे पहुंचता है, तो सुंदर से महलों को देख करके बहन और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। भैया को मैंने फटकार लगाई थी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, भैया मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाई थी कि वास्तविक भगवान की ऐसी लीला होती है। कभी भी रिश्तों को हमें भूलना नहीं चाहिए, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो। दोस्तों, वो नीलकंठ अपनी पत्नी को समझा रहा है, हे प्रिय, भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान के ऊपर गरीबी हो अमीरी हो, लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने रिश्तों को निभाना चाहिए, रिश्तों को बनाए रहना चाहिए, रिश्तों को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, वो भाई कहता है, बहन अब तुम हमसे कुछ मांग लो, जो भी लोगी मैं तुम्हें वही दे दूंगा। बहन ने जवाब दिया, भैया मैं तुमसे अब क्या मांगे? आज वो भाई कहता है, तुम न मांगोगी मैं फिर भी तुम्हें दूंगा। आज भैया बहन के लिए, जब भाई अमीर बन गया तो बहन को अनेकों प्रकार के आभूषण ला के देता है, और जूतियां बनवाने के लिए एक मोची के पास पहुंचा है, और मोची से जवाब दिया, अरे भैया मोची, हमारी बहन के लिए तुम ऐसी जूतियां बनाओ जिसमें ये 8 बातें बोलती हुई जूती हों, ये 8 बातें अवश्य बोलें। मोची ने कहा, वे 8 बातें कौन सी हैं? तब उस नीलकंठ पक्षी ने समझाया है कि वो 8 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि बात ज्ञान की है, कहीं मान तो मत भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। नंबर 2 है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। नंबर 3 है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहें स्वयं को दीन। नंबर 4, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप। नंबर 5 है, दोष समय को दो नहीं, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना से जुटो करो गरीबी दूर। नंबर 6 है, कर्म भी नहीं करता कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। नंबर 7 है, अज्ञानी पर ही सदा अरे गरीबी सदाबार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। 8वीं और सबसे आखिरी बात है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब,
पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। दोस्तों, उस भाई ने मोची से कहा है कि ये 8 बातें बोलती हुई जूती बनाओ। आज उस मोची ने बड़ी अच्छी जूती को बनाया है। उस गरीब भाई ने, जो अमीर बन गया था, उसने अपनी बहन को वो बोलती हुई जूती भी दी है और कहा कि इन जूतियों को जब भी बहन पहनेगी, तब ये बातें, जब ये जूतियां बोलेंगी तो मेरी बहन शर्मिंदा होती रहेगी, उसे वो बातें जरूर याद आती रहेंगी, जिससे आगे वो ऐसी भूल कभी नहीं करेगी। दोस्तों, आज जब वो बहन को विदा करता है भैया वहां से, तो बहन जब अपने घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जेठानी देखती है तुम्हारे भैया ने तुम्हें दान दक्षिणा में क्या दिया है। बहुत से आभूषण और वस्त्र दिखाए, उसके बाद बोली ये जूती और दी है। बोले ये तो बड़ी अच्छी जूती हैं, पहन के दिखाना। और जब वो पहन करके चलती है तो वो जूतियां वही आवाज देती हैं, वही बात कहती हैं, बात ज्ञान की है कही मान तो मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। और जब एक कदम और आगे बढ़ाती है तो जूती फिर कहती हैं समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरा कदम रखती है तो जूतियां कहती हैं आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहें स्वयं को दीन। और जब चौथा कदम रखती है फिर कहती है नहीं गरीबी से बड़ा, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप। पांचवा कदम रखती हैं तो वो जूतियां कहती हैं, जेठानी दंग रह जाती हैं, दोष समय को दो नहीं, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना से जुटो करो गरीबी दूर। छठवां कदम रखती है, जेठानी कहती है देवरानी से बहन आगे और बढ़ो। तो कहती है जूती कर्म भी नहीं करता कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। और जब सातवां कदम रखती है अज्ञानी पर ही सदा अरे गरीबी सदा वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। फिर बहन कहती है, यानी जेठानी कहती है एक कदम और आगे बढ़ाओ। तो वो जूतियां फिर कहती हैं पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। दोस्तों, इस तरह के इन 8 बातों को सुन करके बहन अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही है जेठानी के सामने। दोस्तों, ये बात सत्य है, समय का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। नीलकंठ पक्षी ने ये 8 बातें बताई हैं, इन 8 बातों पर हमें भी अमल करना चाहिए। दोस्तों, समय का कभी भरोसा नहीं रहता है, कभी जीवन में सुख है तो कभी जीवन में दुख है, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी है, लेकिन हमें समय के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कहा है 8 बातों में, बात ज्ञान की है कही मान तो मत भूल, यानी मान सम्मान कभी किसी का हमें नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों में अज्ञानता निर्धनता का मोल, यानी अज्ञानता से हमें काम नहीं करना चाहिए। जो अज्ञानी होते हैं वही निर्धन बनते हैं। समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं हम कल काम करेंगे या हमारा भी अच्छा समय आएगा। अरे नहीं, अच्छा समय ऐसे नहीं आएगा, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। कर्म तो करना पड़ेगा, यदि कर्म करोगे तभी आप अमीर बनोगे। आलस कर रहता सदा, यानी हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। जो आलस करते हैं वो बार बार वही कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कर कुछ नहीं पाते। वो स्वयं को अपने आप को भाग्य के भरोसे रखते हैं, भाग्य को कोसते हैं, कहते हैं हमारी किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी है, हम गरीब हैं। दोस्तों, फिर बताया कि नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, गरीबी से बढ़कर के दोस्तों दुनिया में कोई दुख नहीं है। हासिल करके ज्ञान की दूर करो अब आप, यानी ज्ञान होना चाहिए। यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, कितनी भी गरीबी हो उसे दूर कर सकते हैं। दोष समय को दो नहीं,
ये बात सत्य है। हमें कभी समय को दोष नहीं देना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए। जो हम कर्म करेंगे तो हम गरीब नहीं अमीर बनेंगे। दोस्तों और बताया है, हमें कभी अपने दोष यानी इस कर्म को, अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जो अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं वो सदा ही गरीब रहते हैं। ये नीलकंठ पक्षी समझा रहा है अपनी पत्नी को। और हमें अज्ञान बनकर के कभी नहीं रहना चाहिए। यदि जो अज्ञानता में रहते हैं वो सदा गरीब रहते हैं, और जो ज्ञान का हथियार रखते हैं वो गरीबी को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। सबसे आखिरी और अंतिम बात ये थी, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब। लोग आजकल पैसे में इतना चकनाचूर हो जाते हैं, इतना घमंड करते हैं कि वो धन दौलत के नशा में अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। वो अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने रिश्तों को कभी नहीं भुलाना चाहिए। दोस्तों, ये नीलकंठ पक्षी ने 8 बातें बताई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो भी इन बातों पर अमल करते हैं उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उनके अंदर कभी घमंड और अहंकार नहीं आता है।